सर्वप्रथम 1959 में मानव के रक्त में एक संक्रमण पाया गया और ये ज्ञात नहीं हुआ कि वो संक्रमण कौन सा है और किस प्रकार से है। वैज्ञानिक उस पर निरंतर खोज करते रहे और कई वर्षों बाद ये जानकारी मिली कि ये संक्रमण जो है ये मानव के रक्त में प्रवाहित होकर उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो न्यून कर रहा है और इतनी न्यून कर देता है कि अंततः उसके शरीर में कोई भी व्याधि इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है कि अंततः उसको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। वैज्ञानिकों द्वारा जब निरंतर इस पर रिसर्च की गई तो अंततः यह पाया गया कि ये एक ऐसी व्याधि है जो किसी वायरस के द्वारा आई है और वो वायरस जो है वो सबसे पहले जो ये रोगी पाया गया था जिसका वो था 1959 में जो मिला वो वास्तव में कांगो गणराज्य का जो विन शासी जो उसकी राजधानी है वहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर ही पाया गया और उसका कारण जो बाद में पता लगा कि वहाँ चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्रीय है और सारा जंगल का क्षेत्र है तो जो यहाँ से वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जो लोग वहाँ खनन करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ शिकार किए और वो शिकार उन्होंने विशेषतः चिंपांजी की प्रजाति थी उसका किया, उसमें इसका संक्रमण मिला और उनसे ये मानव में संक्रमित हुआ। वहीं से ये मानव से जो है सारे मानव समाज में धीरे धीरे प्रसारित हुआ और ये व्याधि ऐसी है कि इसको 5 ही स्तर हैं जो मानव से मानव में पहुंच सकता है। पहला स्तर है रक्त के माध्यम से, दूसरा स्तर है वीर्य के माध्यम से, तीसरा स्तर है जो योनि का स्राव है उसके माध्यम से और चौथा स्तर है गुदा स्राव के माध्यम से और 5वां स्तर जो वो माता के स्तन के दुग्ध के द्वारा। इन 5 मार्गों से सामान्यतः ये संक्रमण एक से दूसरे में पहुंचता है। अब स्थिति आती है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव करने के लिए जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अंदर जो हमारा एक विशेष विभाग है जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं उसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम पहला उद्देश्य हमारा है। तो जब ये महामारी हमारे यहाँ फैली तो हमारा सबसे पहले हमें इसी उद्देश्य पे ध्यान देना होगा कि हम जो स्वस्थ लोग हैं उनके अंदर ये संक्रमण ना हो। और दूसरे नंबर पर है आतुरस्य विकार प्रशमनम च कि जो रोगी हो चुके हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो हमें अपने उन्हीं नियमों को उन्हीं सिद्धांतों को पालन करना होगा कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, ऐसे संसर्ग नहीं करने हैं, ऐसे जो एक उच्छृंखल जो व्यवहार आज हमारा होना जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से जो हम अनेक संबंध बना रहे हैं और उनमें ये नहीं पता किससे किसको संक्रमण हो रहा है। तो सबसे पहला दायित्व तो हमारा ये है कि हम अपने आप को संयमित नियमित रखें। उसके अलावा जो संक्रमण फैल सकता है इन 5 चीज़ों के अलावा वो संक्रमण फैल सकता है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं वो एक दूसरे की सिरिंज का प्रयोग करते हैं। सिरिंज के माध्यम से रक्त संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है। दूसरा, जहां हम औजारों का काम कर रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं या ऐसी जगह पर जहां हमारे शरीर से कुछ रक्त का स्राव हो सकता है वही दूसरे के संक्रमण हो रहा है। तीसरा जो है जो स्विमिंग पूल है यदि वहाँ किसी के आघात हो रखा, किसी का कटा हुआ है उसके रक्त से हमारे रक्त में संक्रमण हमारा भी कहीं कटा हुआ है। ये निश्चित है कि बाह्य परिवेश में ये प्रसारित नहीं हो सकता जब तक कि रक्त से रक्त ना मिले और जो 5 स्राव हमने बताए वहां से वो दूसरे के शरीर में प्रवाहित ना हो। इसके लिए दूसरा ये है कि जो संक्रमित हो चुके हैं उन्हें कैसे बचाव किया जाए। तो हमें उनसे दूर नहीं भागना, ना ही हमें उन्हें छोड़ना है, क्योंकि समाज में हमारे को वो भी जो हमारी एक संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमें पूरी वसुधा पर जितने भी मानव हैं उनकी रक्षा का भी दायित्व हमारा बनता है। तो हमारा ये उद्देश्य केवल हमारी संस्कृति का पालन, अपने नियमों का पालन करके, और दूसरा जिनको संक्रमण हो चुका है उनको हम परित्यक्त ना करके उनको हम समझाएं और जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं जैसे HIV टेस्ट है उसको हम कराएं। यदि उसमें उसका संक्रमण मिलता है तो फिर ART ट्रीटमेंट एक इसका विषय दिया जाता है जिससे मानव का जीवन सुरक्षित रह सकता है। ऐसा नहीं कि एड्स हो गई तो वो तुरंत जो है उसकी मृत्यु का। और
HIV संक्रमण होने में और एड्स का पूरा प्रभाव होने में, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। HIV संक्रमण है, एड्स रोग है, रोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। एड्स का मतलब ये है जो है कि हमने बाहर से इसको ग्रहण किया है और उसने हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसको डैमेज कर दिया है। तो यदि ऐसा कोई रोगी हमारे परिवेश में है तो हमें ये करना है कि उसको ART जो ट्रीटमेंट है, ये गवर्नमेंट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व परियोजना के अंतर्गत भी ये आता है, उसके द्वारा उनका जीवन भी दीर्घ हो सकता है। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको HIV संक्रमण सालों तक पड़ा रहता, नहीं होता, एड्स नहीं होता, लेकिन HIV संक्रमण है, उनको भी यदि हमारे, और इसके लक्षण क्या हैं, हम पहचानेंगे कैसे? तो एक तो सबसे पहला लक्षण है इसका, बहुत तेजी से हमारे शरीर का वजन घटेगा, बहुत तेजी से। दूसरा, हमें बहुत जल्दी जल्दी बुखार होगा, हमारे मुंह में घाव हो सकते हैं, हमारे को बार बार पेचिश हो सकती है, दस्त हो सकती है, दवाई लेते ठीक हो जाते लेकिन फिर हो सकते हैं। तो हमारे को यदि कहीं भी ऐसा लगता है तो तुरंत हमारे को अपना HIV टेस्ट हमें कराना होगा। और परिवेश में ये ना फैलें तो हमें वास्तव में अपनी सनातन संस्कृति के जो हमारे नियम हैं कि हमें अनैतिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, हर एक किसी के साथ हमारे को संसर्ग नहीं करना चाहिए, केवल जो एक विधिवत जो हमारा अपना साथी है, हम उसके साथ यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से ना प्रसारित होगा और ना ही हम इससे प्रभावित होंगे। तो इसलिए मेरा सबसे ये अनुरोध है कि हमें इस विश्व दिवस पर, जो ये 1 दिसंबर 1988 को हमारे पूरे विश्व में मनाया, प्रारंभ किया गया और